एमए रिपोर्टर, साथ सच का। ये हाइब्रिड यात्रा नहीं है कि कहीं पर बस से, कहीं पर ट्रेन से, कहीं पर गाड़ी से, कहीं पर पैदल। ये सिर्फ और सिर्फ दो पैरों से, कदमों से चलने वाली पद यात्रा विशुद्ध रूप से है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये देश को जोड़ेगी। जब हम ये कहते हैं तो लोग पूछते हैं आप जोड़ने क्या चाहते हैं, और वस्तुतः 150 दिन की 3500 किलोमीटर की पदयात्रा तीन चीजें को जोड़ने जा रही है, क्योंकि देश में तीन चीजें खंडित है। सबसे पहला खंडन देश में आज हुआ है अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती खाई। उसमें महंगाई भी है, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें घटती आय भी है, भुखमरी भी है। लेकिन ये जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ रही है, सबसे पहले इसको बांटना है, और अमीरों और गरीबों के बीच में जो कड़ी टूट गई है उसको जोड़ना है। के नाम पर हो, खान पान के नाम पर हो, वेशभूषा के नाम पर हो, ये जो कड़ी टूट रही है, आज जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, आज एक मैच में जब कैच छूट जाता है एक प्लेयर से तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। ये जो सांप्रदायिक माहौल है, ये जो तनाव का माहौल है, उसको जोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। जब कोई छोड़ के जाता तो लगता है ये छोड़ के क्यों गए, लेकिन कई बार जो रहते हैं और छोड़ कर नहीं जाते, ये भी लगता है कि अभी तक छोड़कर क्यों नहीं गए। जब ये भाषा वहां की बोल रहे हैं, जब ये काम वहां के कर रहे हैं, जब इनकी शैली वहां की, तो अभी तक छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। तो राजनीतिक लोलुपता, सत्ता की लोलुपता बड़ी गंभीर बीमारी है, और इससे हर राजनीतिक दल में लोग ग्रसित रहते हैं। तो अंतर मंथन तो हम करेंगे, लेकिन हम सवाल भी ये पूछेंगे कि क्या लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग तैयार थे, और अगर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, तो जैसे कि मेरे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, स्वागत है अगर आप चले जाएं। धन्यवाद। थोड़ी सी मैं उससे वाकया नहीं रखती, और इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि 35 साल से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, 10 साल हमारी सरकार चली, सरकार में शामिल नहीं रहा। लेकिन आज मैं वाराणसी में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से मूलता हूँ। जब मैं महाराजगंज अपने क्षेत्र में जाती हूँ, जब मैं चंदौसी जाती हूँ, या जब मैं केरला जाती हूँ, या जब मैं गैंगटॉक जाती हूँ, या जब मैं अहमदाबाद जाती हूँ, या कश्मीर जाती हूँ, पूछती हूँ आपका नेता कौन है, और अगर वहां पर 90 में से 90 कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं राहुल गांधी, तो क्या मैं यहाँ पर आकर फैशनेबल झूठ बोलूं? मुझे नहीं लगता वो ठीक है। और ये परिवारवाद नहीं है। अगर चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष का चुनाव होता है और हम एक अकेले हैं जो कर रहे हैं, अगर कोई यूनानिमस चुना जा रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती है? मुझे लगता है कांग्रेस का नेता कौन होगा और कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, इसका निर्णय तो कांग्रेस वालों पर ही छोड़ना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पिछले सत्र वाला गोवा हो, मतलब मैं कितने नाम आपको गिना दूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मत से नहीं चुनी जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे के डोर से एंट्री करती है, और वो पीछे का डोर दो चीजें खोलती है: बेशर्मी से कमाया हुआ काला पैसा और बेतहाशा पैसा है इनके पास, और दूसरा एजेंसियां जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जो भाजपा की फ्रंटल बन चुकी है। अगर ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है तो लोकतंत्र के लिए खतरा क्या है? और इसी टूटी हुई कड़ी को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2024 का ये चुनाव बहुत ही विलक्षण होने वाला है। 2024 का ये चुनाव मोदी जी बनाम इश्यूज होगा। 2024 का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों, भारतीय जनता पार्टी की असंवेदनाओं, भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता, भारतीय जनता पार्टी के दंभ और अहंकार के खिलाफ मिलकर लड़ा जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जितनी भी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी, इसमें धुरी तो कांग्रेस को ही बनना पड़ेगा। और ये मैं शायद घमंड या अभिमान से नहीं कह रही हूं, ये राजनीतिक सच है और इसको स्वीकारने की भी जरूरत है। धुरी और फलक्रम ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी तो कांग्रेस को बनना पड़ेगा। मुझे लगता है राजनीति में होना और राजनीति में होकर अम्बिशन होना, आकांक्षा होना अच्छी चीज है, लेकिन धरातल पर रहकर सत्य को स्वीकार करना भी अच्छी चीज है। मुझे लगता है चेहरे से ज्यादा इशू इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ कि भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई, समय रहते उनको बुद्धि आई और एक डूबते जहाज को छोड़कर हिंदुस्तान जोड़ने के लिए उन्होंने अपना संबंध तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव है, क्या होगा?
रखी है। 9,000 से ज्यादा लोग चुनकर आए हैं जो अध्यक्ष चुनेंगे। 9,000 से ज्यादा लोग, पहले बूथ ब्लॉक चुनता है, ब्लॉक पीसीसी, और पीसीसी के लोग इसमें वोट देते हैं। 9,000 लोग, कोई और राजनीतिक संस्था, कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इस पैमाने पर चुनाव कराती है। हाँ, कुछ सालों से ये चॉइस यूनानिमस रही है, लेकिन हमारी ही कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ जितिन प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था और लोगों ने बहुत विघटन की कोशिश करी, लेकिन जितिन प्रसाद जी अंततः उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने और बड़े मधुर संबंध रहे उनसे। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम चुनाव कराते हैं। जिसके पास 10 डेलीगेट है कांग्रेस पार्टी में और आप एक कांग्रेस के वर्कर हैं, आप अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मुझे लगता है इस मंच पर बैठे लोगों का शायद मैं हवाला देकर कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल जी बढ़कर, निडर होकर, निरंतर इस सरकार से लड़ते हैं, सच की बात करते हैं, वो डरते नहीं। ना वो ईडी से डरते हैं, ना वो इनकम टैक्स से डरते हैं। तो मैं आशा कर सकती हूँ, अपेक्षा कर सकती हूँ, आज बाबा विश्वनाथ से जाके प्रार्थना भी कर सकती हूँ कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बने। लेकिन ये कंपटीशन किसी के लिए भी खुला है और हमें इस बात का फख्र है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सफल रैली हुई जो महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ का माहौल है। यहाँ देश में बिखराव दिखाई दे रहा है। पूरे देश को भारत जोड़ो जो पद यात्रा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली है, तो इन विषय में चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया सिंह जी करेंगे। साथ में हमारे वाराणसी में आदरणीय विधायक जी सुप्रिया जी के सुप्रिया जी के बाद लोगों का सदस्य सुप्रिया जी काफी आई हैं और विश्वनाथ के नजदीक का स्वागत है। पत्रकार साथी हमारे भाई बंधु जो परिवार के लोग हैं, जिससे हम लोगों को कहीं न कहीं प्रोत्साहन किया जाए। सही बात सामने रखना, ईमानदारी की बात करना, और जो देश और समाज के अंदर चीजें चल रही हैं उसको मजबूत जीना दुभर किया हुआ। और महंगाई इसलिए ज्यादा भयावह है क्योंकि बेरोजगारी और घटती आय के बीच में दाम बढ़ रहे हैं। और दाम, पेट्रोल डीजल की बात नहीं रह गई, आज दाम आटे, चावल, दाल, खाने वाले तेल बने। ये एक मुझे याद है पीपली लाइव पिक्चर आई थी और उसमें एक गाना था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायरेक्ट खाए जाते हैं। मुझे लगता है वो गाना भी बदल गया। सखी सैया, मैं पूर्वांचल से आती हूँ, यहाँ पर ज्यादातर लोग भाषा जरूर समझेंगे। सखी सैया तो नइखे कमात है, महंगाई डायरेक्ट खाए जाते हैं। ये असलियत हो गई है महंगाई की। तो कल हम लोगों ने 4 सितंबर 2022 को एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान दिल्ली में हुई, जहां पर राहुल गांधी जी ने उसको संबोधित किया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता थे वहां पर, और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल ये रैली का उद्देश्य था। और इसी संदेश को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूँ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। आजाद एमए रिपोर्टर, साथ सच का।